हरियाणा के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत से एक बड़ी शुरुआत की है। मूर्थल की दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में सीएम ने क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र का उद्घाटन किया है। अब जरा समझिए, ये सेंटर युवाओं के लिए इतना खास क्यों है? क्योंकि यहाँ सिर्फ डिग्री की पढ़ाई नहीं होगी, काम की स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी फोकस रहेगा। सीएम ने यहाँ वोल्वो आइशर की आधुनिक लैब का भी दौरा किया, जहां छात्रों को नई कमर्शियल व्हीकल टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जा रही है। आज गाड़ियां पहले जैसी नहीं रही, इंजन और मशीनरी के साथ कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स डायग्नोसिस, डिजिटल मेंटेनेंस, वाहन सुरक्षा, स्वच्छ ईंधन और कम उत्सर्जन जैसी आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब अगर किसी गाड़ी में खराबी आती है तो सिर्फ अंदाजे से नहीं, डेटा और टेक्नोलॉजी की मदद से खराबी पहचानना भी सिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज युवाओं को सिर्फ डिग्री देना काफी नहीं है, उन्हें ऐसी स्किल देनी होगी जिसकी जरूरत सीधे इंडस्ट्री में है। इसका फायदा विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों को भी मिलेगा। शिक्षक नई तकनीक सीखेंगे और विद्यार्थी पढ़ाई के साथ वास्तविक काम का अनुभव हासिल करेंगे। शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह डांडा ने कहा कि यहाँ युवाओं को इंडस्ट्री आधारित ट्रेनिंग और ग्लोबल स्तर के स्किल सर्टिफिकेट मिलेंगे, जिससे देश और विदेश में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। सीएम ने युवाओं को एक सीधी बात भी कही, सीखने की ललक रखिए और मिले हुए मौके का पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि आने वाले समय में नौकरी सिर्फ डिग्री देखकर नहीं, स्किल और काम की समझ देखकर भी मिलेगी। और मूर्थल में शुरू हुआ ये सेंटर हरियाणा के युवाओं को इसी बदलती टेक्नोलॉजी और रोजगार की दुनिया के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आप सब युवा साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। और आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि सोनीपत में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की इस धरा पर आप सब युवाओं की कौशल, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य की आधारशिला आज यहाँ पर रखने का अवसर मिला है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात भी है कि यह क्षेत्रीय दक्षता जो विकास केंद्र ऐसा प्रकल्प है जिसमें हमारे युवा कौशल, जो उनका कौशल है वो प्रयोगशाला में युवा साथियों पनपता है और जो उद्योग तक जाता है। इससे हमारे युवाओं के सपनों के को रोजगार और उद्यम तथा राष्ट्र निर्माण की उसको शक्ति मिलेगी। साथियों, इस विद्यालय का नाम हम सब जानते हैं, किसान बंधु चौधरी छोटूराम जी के नाम पर है। युवा साथियों, उन्होंने उस भारत का सपना देखा था, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी ने, जिसमें परिश्रम करने वाले को सम्मान मिले, गांव का बेटा अवसर से वंचित न रहे और व्यवस्था अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उसको सामर्थ्य देने का काम करे। ये सपना ये दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी ने देखा था। साथियों, आज का यह केंद्र सर छोटूराम जी के इसी विचार का ये आज एक आधुनिक विस्तार है। सदियों से किसान साथियों हल भारत के भविष्य की रेखा वो खींचता रहा है। OBD2 साथियों जैसे सिस्टम, उन्नत डायग्नोस्टिक टूल, आधुनिक व्हीकल, एग्रीगेट्स तथा आज के वर्कशॉप और तरीकों का प्रत्यक्ष ज्ञान साथियों अब कक्षा की अवधारणा को ये प्रैक्टिकल मशीन से आज जोड़ रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, मैं इस विश्वविद्यालय परिवार से आज ये भी कहना चाहता हूं कि आज शुरू किए गए इस केंद्र को भी प्रैक्टिकल वर्कशॉप आप बनाइए,
जहां मशीनें चले, प्रश्न उठे, प्रयोग हो और समस्याओं के नए समाधान भी इसके माध्यम से निकले। इस केंद्र की सफलता इसके हमारे प्रशिक्षित युवाओं, पेटेंट स्टार्टअप्स, सुरक्षित वाहनों और बेहतर सेवाओं से ये तय होंगी। युवा साथियों, एक विद्यार्थी से पूछा गया कि तुम्हारे पास संसाधन कम है, तुम बड़ी मशीनों की दुनिया में कैसे आगे बढ़े? उसने उत्तर दिया कि मेरे पास सीखने की ललक है। ये बच्चे ने उत्तर दिया। ऑटोमोबाइल क्षेत्र बड़े बदलाव के दौर से साथियों गुजर रहा है। स्वच्छ ईंधन, कम उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉनिक, डायग्नोस्टिक और कनेक्टेड वाहन, साथियों वैकल्पिक ऊर्जा, सुरक्षा और डिजिटल मेंटेनेंस, साथियों ये आज की जरूरत है। युवा साथियों, इसलिए कौशल भी स्थिर नहीं रह सकता। जो कल मैकेनिक था, आज वह मेकाट्रॉनिक्स टेक्नीशियन है। साथियों, जो कल कभी देखकर अनुमान लगाता था, आज वह डेटा पढ़ करके निदान करता है। साथियों, मैं चाहता हूं कि हरियाणा का युवा इस बदलाव का दर्शक नहीं, नायक बने, ऐसी हमारी अपेक्षा है। यही हमारा संकल्प है। युवा साथियों, हमारी नीति स्पष्ट है। आधुनिक उद्योग जिस दिशा में जा रहा है, साथियों हमारे प्रशिक्षण संस्थान उससे एक कदम आगे चलने की तैयारी करें, ऐसी मेरी अपील भी है। मुझे खुशी है कि यह विश्वविद्यालय बदलाव की इस भावना अनेक क्षेत्रों में साथियों आगे बढ़ा रहा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, पूरे स्टाफ को शुभकामनाएं भी देता हूं। आपने इसका विस्तार विज्ञान प्रबंधन, मानविकी तथा कंप्यूटर साइंस के कार्यक्रमों तक किया है। यह मल्टीपल एग्जेक्टिव माइनर डिग्री, स्पेशलाइजेशन और ओपन, साथियों इलेक्टिव से विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता मिली है। युवा साथियों, किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान शोध और नवाचार से होती है। मुझे ये खुशी है, गर्व की बात भी है कि यह विश्वविद्यालय इसमें भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। साथियों, यहाँ हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय के सहयोग से रिन्यूएबल एनर्जी टेस्ट सेंटर स्थापित किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि इसे सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रीजनल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में साथियों इसको मान्यता दी है। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। कंप्यूटर सेंटर जिसमें 400 कंप्यूटर, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक मीड इंडिया साथियों के सहयोग से रोबोटिक्स प्रयोगशाला और केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला, ये सब मिलकर के एक ऐसा साथियों इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसमें विचार को प्रयोग को साथियों प्रोटोटाइप को साथियों समाधान में ये बदला जा सके, इसकी तरफ साथियों हम बढ़ रहे हैं। किसी भी संस्थान की उपलब्धि युवा साथियों उसकी प्लेसमेंट से भी आंकी जाती है। हमें गर्व है कि यहाँ के हमारे विद्यार्थियों की फिडिलिटी इंटरनेशनल, टीसीएस और अडानी इंटरप्राइजेस, युवा साथियों एल&टी, सैमसंग और सीमेंस, होंडा और एस्कॉर्ट जैसे प्रतिष्ठान संस्थानों में प्लेसमेंट इस संस्थान के हमारे विद्यार्थियों की हुई है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। पॉलिटेक्निक और विश्वविद्यालय, उद्योग एक दूसरे से युवा साथियों जुड़े हुए हैं और कौशल के बल पर युवा नौकरियों मांगने वाला नहीं, साथियों हमारा युवा
रोजगार देने वाला बने। साथियों, वही लोकल फॉर वोकल और लोकल फॉर ग्लोबल और की यात्रा है। यही आत्मनिर्भर हरियाणा और आत्मनिर्भर भारत और के विकसित भारत से साथियों ये यात्रा हमारी है। आज यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों से भी मैं 3 साथियों बातें कहना चाहता हूँ। पहला, आप जीवन भर सीखते रहें, क्योंकि तकनीक बदलती रहती है, तकनीक एडवांस होती रहती है और सीखना ही हमें प्रासंगिक रखता है। दूसरा, कौशल के साथ साथ युवा साथियों चरित्र निर्माण भी, क्योंकि ज्ञान साथियों शक्ति देता है पर ईमानदारी उस शक्ति को ठीक दिशा, सही दिशा देती है। साथियों, तीसरा, हमारा जो हम सीखते हैं उसका कुछ अंश हम समाज को जरूर लौटाएं, क्योंकि सफलता का सर्वोच्च रूप सेवा है। याद रखिए युवा साथियों, आपको डिग्री ये पहला अवसर दे सकती है, लेकिन अनुशासन, परिश्रम, संवेदनशीलता की ही आपको दूर तक ले जाने का ये काम करती है। साथियों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का एक मजबूत संकल्प रखा है। मेरे सामने आप जो युवा साथी बैठे हैं, साथियों, उस समय आप देश के उद्योगों, शोध संस्थानों और सार्वजनिक जीवन का नेतृत्व आप लोग ही कर रहे होंगे। आप ही उस विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने देखा है उसको मूर्त रूप देने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका साथियों होगी। आने वाले वर्षों में जब इस केंद्र से साथियों कोई बेटी उन्नत वाहन प्रणाली का दोष पहचान करके दुर्घटना रोकने वाला समाधान बनाएगी, जब कोई ग्रामीण युवा साथियों कम लागत का कम स्वच्छ इंजन विकसित करेगा, तब कोई शिक्षक अपने प्रशिक्षण से हजारों विद्यार्थियों की दिशा बदलने का काम साथियों इसके माध्यम से करेगा, तब आज रखी जा रही इस आधारशिला का वास्तविक परिणाम साथियों हमारे सामने होगा।